स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपकी +1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट। तो लास्ट वाली वीडियो में बच्चे हमने डिफरेंसेस किए थे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में। तो अभी हम करते हैं मैटर। तो आपने बच्चे मैटर की टाइप्स पढ़ी होंगी, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो हमने इसकी टाइप्स पढ़ ली थी, सॉलिड लिक्विड्स होते हैं, लेकिन अब ये मिलते कैसे हैं हमें, जैसे प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है फर्दर उसकी 2 टाइप्स होती हैं और मिक्सचर की भी 2 टाइप्स होती है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मैटर होता है, ठीक है, जिसको हम कैनॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो इसको हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे आपके पास H है, हाइड्रोजन, तो आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फर्दर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्स होगी। नेक्स्ट इज आर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड्स। तो ये सिंपल सब्सटेंस से बना होता है, फिजिकल और केमिकल मेथड्स यूज होते हैं इनको बनाने के लिए। नेक्स्ट, देयर आर 114 एलिमेंट्स नोन टू अस। तो इनमें से हम 114 एलिमेंट्स को जानते हैं बच्चे। तो जो हमें इनमें से 92 जो है हमें नेचुरली अकर हुए हैं और बाकी सबको प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, सिंथेसाइज की गई है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, इनकी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। तो इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, आपकी 9th-10th में था ये। तो नेक्स्ट है आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है, हम एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्या होता है 2 से ज़्यादा या 2 एलिमेंट मिक्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, तो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है, देन वी गेट कंपाउंड। तो इसको क्या कर सकते हो, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, डेफिनेट मास होता है, इतने मास में ये ऐड होंगे, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स इसके ऐड होंगे, ऐसे बोल सकते हो। विच कुड बी स्प्लिट बाय सूटेबल केमिकल मेथड्स। तो इसको आप तोड़ सकते हो केमिकल मेथड्स की हेल्प से। तो इनके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जो कंपाउंड होते हैं ऑलवेज कंटेन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ सेम एलिमेंट बाय मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट विच दे आर फॉर्म्ड। तो जो हम एलिमेंट से कंपाउंड बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है एलिमेंट से, उसकी सेम नहीं होती है, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये होमोजीनियस होते हैं। और फर्दर कंपाउंड्स होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम डिफाइन करते हैं, मतलब फर्दर इनको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे आपके पास हो गया इनऑर्गेनिक, तो जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं, मिनरल्स हो गया, जैसे आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो। और नेक्स्ट इज ऑर्गेनो कंपाउंड्स। तो ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नेचुरली लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, इनमें कार्बन कंटेन करते हैं हम। सम कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे ऑयल, वैक्स, फैट, तो ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो नेक्स्ट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर की जो डेफिनेशन है, तो आप समटाइम इसमें कंफ्यूज हो जाते हो मिक्सचर और सॉल्यूशन की डेफिनेशन में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंबाइन एनी प्रोपोर्शन सो दैट द कंपोनेंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। तो क्या होता है, हम इसमें मिक्सचर में 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, हमारे पास कंपाउंड भी हो सकते हैं, उनको किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है, ठीक है, वही रहती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एयर ले लो, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है लेकिन वो रहती तो एयर है, ठीक है। मिक्सचर और आर दी, तो जो मिक्सचर होता है बच्चे, इसकी 2 टाइप्स होती है, आपने पढ़ी होंगी आपकी प्रीवियस क्लासेस में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो जो होमो होता है, होमो वर्ड का मीनिंग ही बच्चे, होमो जो वर्ड होता है इसका मीनिंग ही बच्चे हमारे पास सेम होता है। तो होमो मीन सेम होता है। तो इसमें क्या होगा, जो आपके मतलब 2 मिक्स होंगे, ठीक है, 2 जैसे 2 आप मिक्सचर को मिक्स कर, कंपाउंड को मिक्स कर रहे हो, जो एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, 2 मिक्स होंगे इसमें, तो उनकी जो फेस होगा वो सेम होगा, सेम कंपोजिशन होगी, ठीक है। द कंपाउंड्स ऑफ सच मिक्सचर कैनॉट बी सीन अंडर ए पावरफुल मैक्रोस्कोप। तो इसको आप
माइक्रोस्कोप के अंडर भी सी नहीं कर सकते कौन कौन से कंपाउंड उसमें मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, इसको मतलब सोल्यूशन भी बोलते हैं समटाइम, होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर जैसे एयर हो गया बच्चे, ठीक है, ब्रास, ये वाली इसकी एग्जांपल से ले सकते हो। जैसे आपने वाटर में से मिक्स किया थोड़ा सा मिल्क, तो आप नहीं गैस नहीं कर पाओगे इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है। ठीक है, वो होमोजीनियस हो गया। आपका हेट्रो, हेट्रो का मीन ही बच्चे डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें टू, आपके पास टू फेसेस फॉर्म होंगे विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होगी, उस यहाँ तक है। और उसको आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हो। जैसे सैंड इन चॉक, जैसे सैंड इन वाटर सॉरी, और चॉक को ले सकते हो वाटर में। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपकी केमिस्ट्री में हम बार बार बोल रहे हैं ये इसको मिक्स करो, मिक्सचर ये होता है, कंपाउंड ये होता है, एलिमेंट ये होता है। तो बच्चे अभी हम इसके कुछ को इसको मिक्स करने के कुछ लॉ तो होंगे। ठीक है, तो वो हम आपकी केमिस्ट्री में अभी पढ़ेंगे, इनको मिक्स करने के कौन कौन से लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आप प्रीवियस 9th-10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो बच्चे। तो आपको था 1789 में दिया गया था। एंटोनियस लेवोसर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो उन्होंने टोटल मतलब 1000 के करीब एक्सपेरिमेंट किए होंगे। उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फाइंड किया चाहे वो कुछ भी मिक्स कर रहे हैं, कितना भी रेक्टेंट मिक्स कर रहे हैं, जितना वो रेक्टेंट मिक्स कर रहे हैं उतना ही उनको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि हमने जैसे 1 ग्राम हमारे पास जैसे 2 ग्राम रेक्टेंट में हमने मिक्स किया, जो भी हमने कुछ भी एलिमेंट लिया, कंपाउंड लिया, रिएक्शन करवाई उनकी, तो हमें जो प्रोडक्ट है वो 2 ग्राम ही मिला। ठीक है, तो फर्दर उन्होंने इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मास आप मैटर को मतलब ना तो क्रिएट कर सकते हो ना वैनिश कर सकते हो। ठीक है, वो उतना ही रहता है जितना मतलब पहले है। ठीक है, उसको आप मतलब ना तो क्रिएट कर सकते हो ना वैनिश कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको ये रिएक्शन की हेल्प से समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे बच्चे आप एग्जांपल ले लो, जैसे हम मिक्स कर रहे हैं, हमने मिक्स किया, हमने H2O को मिक्स किया, हम वाटर बना रहे हैं, तो H2O फॉर्म हुआ हमारे पास। तो ये देखो हमारे पास सपोज कर लो आप, हमारे पास जो इस तरह रेक्टेंट है वो ये देखो H2 के 2 है, इनका 4 ग्राम वेट है और इनका 6 है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी 20 ग्राम वेट फॉर्म मतलब 10 ग्राम वेट फॉर्म होगा। तो ये देखो H2O। ठीक है, तो ये देखो H के उतने ही मॉलिक्यूल हम इसके प्रोडक्ट की तरफ ले रहे हैं और O का 1 है, O का उतना ही ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम सेम लेते हैं। ठीक है, यही उनका लॉ है। तो नेक्स्ट ये देखो एक और एग्जांपल शो की हुई है मैंने आपके लिए, CH4+2O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट कर रहा है मथेन सॉरी। तो इसको जब भी इसका रिएक्शन हुआ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुए। ठीक है, तो ये देखो सेम हमारे पास H4 थे, इस तरफ भी H4 है। ये देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया आपका। और यहाँ पे ये देखो ये आपके पास सेम फॉर्म हुआ O2, 2 इधर लग गए और 2 इस तरफ। ठीक है, ये ऐसे होता है रिएक्शन। ठीक है, ये वाला एक मैं और आपको दिखाती हूँ, ये वाला रिएक्शन है, ये देख सकते हो। ये देखो हमने ब्रेक डाउन करके लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स वाटर के, 2H2O। तो ये भी देखो ये ब्रेक डाउन होके फर्दर इनका प्रोडक्ट बना। तो ये देखो ये आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूफ हो गया लॉ। ठीक है, मास ऑफ कंजर्वेशन का लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो बच्चे इसको डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ भी बोलते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट थे बच्चे 1799 में, लुईस प्रोसेस्ट। तो इन्होंने ये वाला लॉ दिया था। तो उन्होंने बेसिकली इसमें क्या बताया था, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर इन द सेम रेशो। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स ऑफ फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन। तो उन्होंने ये बताया था बेसिकली बच्चे, जो हम किसी भी हम ऐड करना चाहते हैं
कुछ भी, जैसे हमारे पास कुछ भी एलिमेंट है, हम उसको, ये मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। ये देखो, हमारे पास कुछ भी हम ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी हम वाटर प्रिपेयर करना चाहते हैं जैसे, तो हमारा एक फिक्स रेशो होगा कि हम H के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और O के 1 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वाटर प्रिपेयर होगा। जैसे हम कुछ अमोनिया प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, उनकी भी फिक्स आपके पास N1 होता है, H3 होता है, ठीक है। ऐसे आपके पास जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं जो NO2, ठीक है। आप उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आप फिक्स रेशो लेते हो, ठीक है, उनकी लेकिन आइडेंटिटी जो होती है वो सेम रहती है। चाहे आप NO ले लो, ठीक है, NO2 ले लो, ठीक है, ये उसकी एक फिक्स रेशो आएगी। एक एग्जांपल से देखो अच्छे से, तो ये देखो मैंने शो किया हुआ है बच्चे यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट आपका लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये ऑलमोस्ट सेम है बच्चे डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरह। तो ये डाल्टन ने दिया था 1803 में, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड देन द डिफरेंट masses of one element which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। तो इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल से शो करती हूँ। ये देखो, हम NO फॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास NO का N का वेट होता है 19 और O का 16। तो फर्दर मैंने एक और शो किया हुआ है, यहाँ पे हम NO2 फॉर्म कर रहे हैं, तो NO का N का वेट वही रहा हमारे पास 14, क्योंकि हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है, और O का जो है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब उसका वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपके पास 16 था, हम तो अगर उसके 2 मॉलिक्यूल्स हो गए तो उसका वेट क्या हो गया, 32। नेक्स्ट वन देखो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, N2O फॉर्म कर रहे हैं, तो मीन हमारा N14 था, अभी उनका वेट क्या हो गया, 28। तो जब भी आप इन सब रेशो को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक इनकी रेशो सेम आएगी, फिक्स रेशो बोलते हैं उसको, ठीक है। आप डिवाइड करके देखो, मैं आपको करवा के करके, ये देखो, ये ऐसे शो किया, इसको आप कटिंग करोगे, ठीक है, ये देखो कट किया 7 और 8, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये देखो इतना आ गया 7/8, नेक्स्ट इज 14/32। आप इसको कट करोगे तो इसको 7, नेक्स्ट इज 16, जितना मतलब आपके पास इसकी जो रेशो है वो फिक्स आती जाएगी, ठीक है। मतलब जो आपके पास चाहे आप न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपके पास जो आपका प्रीवियस जो उसका मतलब मॉलिक्यूलर मास है, जैसे एटॉमिक मास है, वो आपका सेम रहेगा ऑलमोस्ट। जैसे मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे उनका मल्टीप्लाई होता जाएगा, लेकिन वो डेफिनेट रहेगा। तो नेक्स्ट आपका लॉ है गे-लॉसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो ये वाला आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चा कि ये गैसेस से रिलेटेड होगा। तो उन्होंने ये लॉ 1808 में दिया था। तो उन्होंने ये बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन दे डू इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेसिकली बच्चे इसका क्या मीनिंग था, जब भी आप 2 गैसेस को कंबाइन करोगे, ठीक है, आपने 2 गैसेस को कंबाइन किया, जैसे हम वाटर प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, हमारे पास 2 गैस है, तो लेकिन वो क्या हमारे पास लिक्विड फॉर्म हुआ H2O वाटर। तो इनका बोलने का ये मतलब था, जब भी आप 2 गैसेस को कंबाइन करोगे, आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो वॉल्यूम में, आप उसको वॉल्यूम में मेज़र करोगे, ठीक है। तो आप उसमें टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये देखो इसमें होता है, मैं आपको रिएक्शन शो करती हूँ, ये आपकी प्रीवियस उसकी ही एग्जांपल है। तो ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुआ आपके पास। दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन 100 मिलीलीटर एंड 50 मिलीलीटर, ठीक है, बी ए सिंपल रेशो 2.1। तो आपकी ये वाली रेशो आपको मिली, ठीक है। द लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस वाज मेड पब्लिक बाय जोसेफ लॉस गे-लॉसिक, ठीक है। तो जो लॉयस गे-लॉसिक थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। तो ये एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हम H2 गैस का रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, HCl। तो उसकी आपके पास एक फिक्स रेशो आ रही है, सिंपल रेशो आ रही है प्रोडक्ट की, जो ये देखो 1:1 है, और आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें आपके पास 2 रेशो आ रही है,
ठीक है। तो उन्होंने ऐसे उनकी वॉल्यूम को शो किया था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ क्या था आपका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनके पास इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। ये देखो हमने ऐसे हमने बच्चे मतलब हमने 3 गैसेस ले ली, उनका बेसिकल कहने का मीन था हमारे पास, ये देखो मैंने बैलून शो किए हुए हैं कुछ, तो आपने 3 बैलून लिए, 4 ले लो चाहे, तो उनका जो साइज़ है वो सेम है, ठीक है, सेम साइज़ के हमने लिए वॉल्यूम बैलून सॉरी। तो उसमें आपने क्या फिल किया, एक में हाइड्रोजन को फिल किया, एक में हीलियम को फिल किया, एक में ऑक्सीजन को फिल किया और दूसरे में वाटर को फिल किया और तीसरे में NH3 को फिल किया। तो उनका कहने का ये मतलब था आप उसमें कोई भी गैस फिल करो, ठीक है, जो उनके मतलब उनमें सेम अमाउंट ऑफ मतलब जो गैस का अमाउंट है, वेट जो होगा तीनों बैलून्स का मास सेम होगा, ठीक है, क्योंकि उनका मास सेम है। आप चाहे कोई भी गैस फिल करो, उसमें यही लिखा हुआ है, ये देखो, द लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो उनमें जो आपके गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो इक्वल होंगे, चाहे आप हीलियम गैस को फिल करो, ऑक्सीजन को फिल करो, ठीक है। तो उनके जो उनमें मतलब मॉलिक्यूल जो इकट्ठा होंगे गैस के हम जो फिल कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, चाहे तीनों बैलून्स में कोई भी गैस फिल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एवोगैड्रो लॉ कहता था। तो बच्चे एवोगैड्रो लॉ पे आपकी बहुत सारी न्यूमेरिकल भी है, तो हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लासेस में करेंगे। थैंक यू।